कृति सैनन ने बहुत ही जयराम के साथ बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। तो कृति सैनन की एक्टिंग बड़ी मैच्योर है। कृति सैनन शाइन्स ब्राइट। कृति सैनन मुक्ते के किरदार में जान डाल गई है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कृति और धनुष की परफॉर्मेंस। शी हैज रियली पुल्ड द कैरेक्टर ऑफ रियली वेल। रोते हुए हर कोई एस्थेटिक नहीं लगता, लेकिन कृति उन चंद एक्ट्रेसेस में से हैं जो रोते हुए भी सिनेमेटिक लग सकती हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो लेयरिंग करी है, जो सीन बाय सीन कैरेक्टर का इमोशनल चेंजेस पकड़े हैं, वो बहुत ही अच्छी है। वेल डन टू। एक ही कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स, इंटेंसिटी, वल्नरेबिलिटी, गिल्ट, पैशन। खास तौर पे अगर हम बात करें तो कृति सैनन का ये करियर बेस्ट है। उन्हें देख के लगता है कि वाकई में वो एक कमाल की एक्ट्रेस के तौर पर इवॉल्व होती जा रही हैं। वो हीरोइन की कैटेगरी से निकल के एक्ट्रेस की कैटेगरी की तरफ जा रही हैं। और कृति सैनन ने भी ये प्रूव कर दिया ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर को प्ले करके कि व्हाई शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ द जनरेशन। इनफैक्ट वो डिजर्व करती थी ये वाला रोल, कोई और प्ले कर ही नहीं पाता जो उन्होंने इसमें प्ले किया है। कृति का कैरेक्टर है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, बट मानना पड़ेगा चेहरा इतना सुंदर और कांड इतने गंदे किए हैं इन्होंने, जिसे देखकर फिल्म इंडस्ट्री में तूफान आने वाला है। ऐसा रोल अगली बार कौन करेगा? I think Kriti Sanon specifically stood out for me as Mukti. She has an absolute ease in the varied emotions that her character experiences. Hello pupil, welcome to the channel D Discuss. Let's talk about the new release of Kriti Sanon and Dhanush, तेरे इश्क में। अगर मूवी की बात करें तो मूवी इज गुड फॉर वन टाइम वॉच। कहानी है शंकर और मुक्ति की। शंकर एक वायलेंट लड़का होता है और जेल आना जाना उसके लिए आम बात है। ऑन द अदर हैंड मुक्ति, जो कि प्ले कर रही है कृति, वो एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट है जो कि अपनी थीसिस कर रही है कि अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो वायलेंट लोगों को भी सुधारा जा सकता है। बस फिर क्या, शंकर और मुक्ति मिलते हैं और मुक्ति उसे यूज करती है अपने थीसिस के लिए, और इस प्रोसेस में दोनों को प्यार हो जाता है। और मूवी में काफी ग्लिम्स है रांझना मूवी के भी। मतलब स्टॉकिंग और ऑब्सेशन को जितना नॉर्मलाइज रांझना मूवी ने किया है उसका डबल ये मूवी करती है। बट अपार्ट फ्रॉम मूवी, अगर एक्टिंग की बात की जाए तो वी ऑल नो धनुष इज अ फैबुलस एक्टर, बट कृति टू हैज डिलीवर्ड अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। इनफैक्ट लोग ये भी बोल रहे हैं दैट शी इज द फीमेल वर्जन ऑफ कबीर सिंह। बस फिर क्या, ऑनलाइन एक डिबेट छिड़ गई कि कृति इज बेटर देन आलिया, क्योंकि गंगूबाई में जिस तरह का प्रेस उन्हें मिला कृति के लिए नहीं दिख रहा है। नो वन from Bollywood seems interested in applauding Kriti, और in fact people in comment section are commenting कि अगर आलिया के जैसे कृति को भी डायरेक्ट स्क्रिप्ट भेजी जाती तो she is far better than आलिया भट्ट। Karan has a huge hand to play in this. Okay. Vasan and Karan had met, and I think after Monica, Karan was very interested in like bringing Vasan into Dharma and doing a film together with him. Following his work for a while, of course, so it kind of came together also because of Somen, who knows Vasan very well. So they kind of came together and discussed what kind of film Vasan wants to make next, and he had this idea, and I guess then he had an idea of who he wanted to do the film with. No. So I had written one very kacha pakka email with a very stream of consciousness thought, sent it to Karan, and like I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia, and I was really not happy with it. I was like, I would have at least done some spell check, grammar check, hygiene, you know, written some very nice hero entry. No, my memory, we met first. You told me, and I told you, because I remember we were talking about some javelin throw. Yes. Something. No, we met after that email, after you did that email. Okay. So Karan said, so that email was sent. I was like, why did you do this? He's like, no, this is how it works. then और रिसेंटली जिगरा वाली बात पर दिव्या खोसला कुमार ने काफी हद तक प्रूव कर दिया कि वो एक पीआर स्टंट था टू शो कि मूवी हिट है। एंड आलिया पर भी कांस्टेंट ब्लेम लगता ही रहता है दैट शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परिणीति चोपड़ा's करियर डाउनफॉल। एंड ऑल्सो कैसे वो फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स को कॉल कर करके रिप्लेस करवा देती हैं बाकी एक्ट्रेसेस को, जो कि डियर जिंदगी के टाइम पर काफी एविडेंट था। एंड आलिया's कांस्टेंट कंपटीशन विद दीपिका इज वेल नोन, एंड इनफैक्ट ऑफ ले पब्लिक ब्लेम करती ही रहती है कि इवन अवार्ड्स दैट आर गिवन टू आलिया आर मैनिपुलेटेड। ऑल इन ऑल आलिया को काफी ज्यादा बैकहैंड सपोर्ट है, जैसा कि करीना कपूर खान को था, इवन आफ्टर गिविंग 11 constant flops. Easier start, you'll definitely get more doors to open, but if the audience doesn't like you, there's nothing you can do about it, right? The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers as also, they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. So I don't understand where this, it's just like, I just find this whole discussion is completely weird. The idea, जो कि कृति या राधिका जैसे एक्ट्रेसेस के पास नहीं है। और ये तो गोविंदा की वाइफ ने भी कहा था कि एक ग्रुप है उसमें आपस में ही काम देते रहते हैं। मैंने लिख दिया कि गोविंदा की बेटी ने अभी जिसने कुछ ब्रॉडकास्ट की थी ना उसी में कुछ आ गया था। तो मैंने बोला क्यों इंडस्ट्री छोड़ेगी, जो बच्चे इंडस्ट्री में पैदा हुए, आप लोग मौका तो दो काम करने का, नेपोटिज्म बंद करो ना भाई।
दूसरे लोगों को भी तो काम करने का मौका, तो आप एक ही ग्रुप में सबको वही ग्रुप में काम होता है, वही ग्रुप में काम होता है, बाहर भी तो देखो लोग और भी बैठे हैं। बाकी अगर आपने तेरे इश्क में देखी है तो डू कमेंट कि आपको कैसी लगी एंड ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन। डू यू थिंक कृति सेनन इज बेटर एक्ट्रेस देन आलिया भट्ट? एंड प्लीज like the video, and for more such content do subscribe the channel. We'll meet in the next video. Till then, stay happy.